तो अगर आपको चक्कर आते हैं और चक्कर सडन हेड मूवमेंट पे आ रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो, जिसको हम लेब्राइन वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें जैसे ही आप सो के उठ रहे हैं और उठते ही आपको चक्कर आएंगे, धरती घूमने लगेगी, थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो जाता है, या आप हेड की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तब आपको चक्कर आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको BPPV हो सकती है। तो इसके लिए कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज आपको करना है और वो एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये चक्कर आपके घर पे भी ठीक हो सकते हैं। तो क्योंकि चक्कर आते हैं तो कई बार ये सर्वाइकल की मांसपेशियां जो होती है, मसल्स होती है, वो टाइट हो जाती है, तो हमें इसको भी रिलीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपल जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, कंधों की दोनों मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये पहली आपकी एक्सरसाइज रहेगी। उसी के साथ साथ आपके थोड़े से शोल्डर के मूवमेंट करना है, अप बैक अप डाउन। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अंगूठे को ऐसे सामने रखना है ना, आंख से अंगूठे को देखना है आपको। जैसे कि हम राइट तरफ की तरफ इस अंगूठे को ऐसे घुमाएंगे, हाथ को वर्टिकली ले जाएंगे और हमें आंखों का मूवमेंट, मतलब जो हमारी आई बॉल है वो अंगूठे को देखेंगे और वहीं से उसको रिटर्न देखते हुए आएंगे। मतलब आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, धीरे से लेके जाएंगे, आई बॉल उसके साथ साथ जहाँ तक आपका अंगूठा जा रहा है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, बस उससे वापस वो आप रिवर्स लेके आएंगे। ऐसे ही दूसरे हाथ से आप करेंगे, अंगूठे को देखते हुए लेफ्ट साइड हमने यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, फिर वापस उसको धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही हम अप एंड डाउन करेंगे, ये अप जहाँ तक मेरी आंखें इसको देख पा रही है, फिर मैं इसको सेंटर पे लाऊंगा, सेंटर से फिर डाउन करना है। तो ये सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज है आपकी। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको सिंपल नेक का मूवमेंट करना है, मतलब जैसे कि राइट साइड नेक को रोटेट करेंगे और ऊपर देखेंगे, इसको ऊपर देख के 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसको डाउन कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी। हर एक्सरसाइज को 5-5 बार स्टार्टिंग में करना है आपको। नेक को अप करेंगे, डाउन करेंगे, अप डाउन। उसके साथ ही साथ अब मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। इसमें सावधानी रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन में आते हैं तो इसमें चक्कर आने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप करें, या तो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करें या घर वाले कोई आपके साथ खड़े रहें तब करें। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा सतर्क होने की, मतलब ये एक्सरसाइज में चक्कर आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किसी के भी अंडर ऑब्जर्वेशन में आपको करना है। सिंपल आपको सीधे बैठना है, गर्दन को जैसे कि मैंने लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड की तरफ मैंने रोटेट किया, फिर मेरे को ऊपर देखना है, ऊपर देखते हुए मेरे को लेट जाना है। आप ऐसे लेट गए, लेट के पैरों को ऊपर रख लेंगे और फिर हेड को 45 डिग्री तक ऐसे घुमाएंगे। इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। ब्रीदिंग आप रिलैक्स होकर लेते रहिए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक आपको इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 5 से 10 सेकेंड ही करना है। फिर आपको ऐसे देखते हुए उठना है। जैसे ही उठेंगे आप राइट साइड की तरफ घुमाएंगे, गर्दन को ऊपर देखेंगे और फिर लेट जाएंगे, लेट के पैर को ऊपर कर लेंगे, साथ ही साथ फिर आपको 45 डिग्री इसको घुमाना है, होल्ड करना है। जैसे कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड इसको होल्ड करिए, फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इसको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये देखा आपने, फिर आप धीरे धीरे इसे देखते हुए उठे। ये एक साइकिल हो गई। इस साइकिल को करने के बाद आप 10 सेकेंड आप रुकेंगे, 10 से 15 सेकेंड, फिर आप सेकेंड साइकिल करेंगे। तो ऐसे जब स्टार्टिंग में आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो 3 साइकिल आपको कम से कम करनी है। इसके साथ ही साथ एक एक्सरसाइज और मैं बता रहा हूँ जो आई वॉल मूवमेंट्स के लिए होती है। तो ऐसा पाइप, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, पाइप ले लीजिए, इसको आपको हाथ में ऐसे पकड़ना है, आंखों की सीध में रखना, नाक की सीध में रखना है और फिर इसको रोटेट करना है। और आई वॉल को इसके साथ साथ, जैसे कि जैसे जैसे ये पाइप लेफ्ट साइड जाएगा तो मेरे आई वॉल लेफ्ट साइड की तरफ रहेंगे, फिर उसको फॉलो करते हुए, उसको देखते हुए फिर हम सेंटर में लाएंगे, फिर राइट साइड की तरफ ले जाएंगे। तो ये 5 से 10 बार ये एक्सरसाइज करनी है आपको। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था थंब वाली एक्सरसाइज, ये सिंपल सी एक्सरसाइज आप घर पे कर लेते हैं तो आपके चक्कर काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। आपका
वेस्टिबुलर डिसफंक्शन करेक्ट हो सकता है, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो ठीक हो सकता है। पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।